नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं रूही। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कदमा में पिटाई से युवक की मौत, 3 गिरफ्तार। बस्तीवासियों ने थाना से लेकर सड़क तक किया जमकर बवाल। डीसी ने प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ बैठक कर की विकास कार्यों की समीक्षा। और जेवीएम ने पानी के मुद्दे पर घेरा टीएसआरडीएस कार्यालय। अब खबरें विस्तार से। कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 2 निवासी हमीद नामक युवक की कल रात कुछ लोगों की पिटाई से हुई मौत और इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किए जाने को लेकर आक्रोशित बस्तीवासियों ने कदमा थाना पर जमकर बवाल किया। बस्तीवासियों का कल रात से शुरू हुआ बवाल आज रुक रुक कर दिन भर चलता रहा। लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर और ईंट बोल्डर रखकर आवागमन को घंटों अवरुद्ध किया। बस्तीवासी गिरफ्तार लोगों को निर्दोष बताते हुए उनकी रिहाई की मांग कर रहे थे। बस्तीवासियों के लगातार हो हंगामे को देखते हुए कदमा थाना पर ब्रज वाहन को मंगा लिया गया। गिरफ्तार रहमत नामक युवक की मां मर्जीना ने कहा कि उनका बेटा निर्दोष है, पुलिस उसे बेवजह गिरफ्तार कर परेशान कर रही है। मेरा बेटा, उसका नाम भोला है, वो मारा है मेरा बेटा को। मेरा बेटा जब बोला पुलिस को कि सर ये लड़का मारा, तो मेरा बेटा को बुरी तरीके से मार के जख्मी। क्या नाम था आपका बेटा का? मेरा बेटा का नाम रहमत है। अब बुरी तरीके से जख्मी कर दिया। जो मरा उसका क्या नाम है? उसका नाम फरीद है। कहाँ का कहाँ का रहने वाला? वही अगल बगल का रहने वाले शास्त्री नगर का। जब अपना अगल बगल का अभी आप लोग क्या कर रही हैं? हम लोग इंसाफ मांग रहे हैं। बेगुनाह को जो पकड़ के लाया उसको छुड़ाना मारा है, जो मरा है ना। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मर्जीना है। जो मरा है ना वो लड़का को इंसाफ चाहिए। उसका 3 बच्चा का रिस्क जो मारा उसका ऊपर जाएगा और मेरा रहमत का ऊपर इंसाफ चाहिए। डीएसपी राजकिशोर प्रसाद ने कहा कि हमीद नामक युवक की हत्या हुई है। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना हुआ पब्लिक एक पकड़ा है, बाकी 2 आदमी भी पकड़ा गया जो घटना के समय पर। उसका हम लोग छानबीन कर रहे हैं कि एक्चुअल दोषी कौन। उसी के लिए किए गए? हाँ, उसी के लिए। तीनों जो भी घटना में शामिल था, गवाह था, उस सब 3 आदमी मिल गया है। अभी कह रहा है वो मर्डर किया, वो कह रहा है मर्डर, उसका हम लोग छानबीन कर रहे हैं। डीसी हिमानी पांडे ने आज जिला समाहरणालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जिले के विभिन्न विभागों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में विभिन्न विभागों के जिम्मेवार पदाधिकारियों के अलावा कई बीडीओ भी मौजूद थे। उपायुक्त हिमानी पांडे ने कहा कि आज की बैठक में कुछ विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने एवं जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की जा रही है। कमर्शियल टैक्सेस को छोड़ सभी विभागों में रेवेन्यू कलेक्शन की स्थिति संतोषजनक है। मानगो में नाली निर्माण के लिए MNAC को आदेश दिए गए हैं। से उनको राशि हस्तांतरित की गई हो, उसकी प्रगति की समीक्षा की गई। क्या क्या रिपोर्ट में पाया गया, कुछ खामियां पाई गई क्या? कुछ इश्यूज हैं, जैसे PMGSY के जो परियोजना पदाधिकारी हैं वो उपस्थित नहीं हुए और NPCC के विरुद्ध हम लोग ने लिखा भी था पिछले बार, क्योंकि कार्य में काफी धीमी गति से कार्य उनका चल रहा है और कुछ रोड्स उनकी ऐसी हैं जो अभी तक जहां पर कार्य रोका था उसके बाद कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। तो ये एक प्रॉब्लम है। कुछ IOP में हम लोग ने जो योजनाएं ली थी, 4 योजनाएं हम लोग ने REO को दिया था और 1 योजना हम लोग ने पथ प्रमंडल को दिया था। तो 4 योजनाओं के विरुद्ध 3 का प्रतिवेदित किया गया कि उसका टेंडर फाइनल हो चुका है और 1 योजना का फाइनल हो जाएगा। तो हम लोग ने डायरेक्शन दिया है कि इस सैटरडे तक काम शुरू हो जाना चाहिए, ताकि वो काफ़ी इंटीरियर एरियाज में, इनएक्सेसिबल एरियाज में रोड्स ली गई हैं पहली बार। तो काफ़ी हमारे ऐसे गांव हैं और हमारे जनता है जिसको एक एक्सेसिबिलिटी मिलेगी। मानगो स्पेशल ऑफिसर को हम लोग ने डायरेक्शन दिया है कि जो नगर विकास विभाग के पास से उन लोगों को राशि आई है नाली निर्माण के लिए, उसी में वो ले लें, क्योंकि DPR में अब संशोधन मुझे संभव नहीं दिख रहा है। बस्ती क्षेत्रों में पानी के लिए डीप बोरिंग और हैंडपंप लगाने की मांग को लेकर जेवीएम के लोगों ने आज TSRDS कार्यालय का घेराव किया। आंदोलन का नेतृत्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार कर रहे थे। सांसद ने कहा कि बस्ती क्षेत्रों में पानी के लिए जगह जगह डीप बोरिंग और हैंडपंप लगाने की मांग लगातार की जाती रही, लेकिन आज तक कोई आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने राज्य सरकार के आदेश पर सोलर लाइट लगाने के कार्य को रोके जाने का भी जिक्र किया।
डॉक्टर अजय कुमार ने चेतावनी दी है कि यदि 20 दिनों के भीतर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो TSRDS के गेट में ताला जड़ दिया जाएगा। समाज दायित्व है पूरा पूर्वी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम पश्चिम सिंहभूम कोलान के पूरा क्षेत्र में। ये लोग नहीं करेंगे अगर काम तो इसके ऊपर फिर हम लोग ताला लगाएंगे 15-20 दिन बाद। जी सर। पिछले दिनों कदमा रामनगर में शांति नामक किशोरी के साथ बलात्कार की कोशिश किए जाने के मामले में गिरफ्तार लोगों को निर्दोष बताते हुए कांग्रेस समर्थकों ने कदमा थाना का घेराव किया। विधायक के बिष्टुपुर क्षेत्र प्रतिनिधि शमीम अख्तर ने कहा कि गिरफ्तार लोग निर्दोष हैं। पुलिस प्रशासन को मामले की जांच कर दोषियों को अविलंब गिरफ्तार करना चाहिए। बलात्कार करने वाले के पास भी नहीं गए, बलात्कारी को आप रियायत दिए हैं। लोग घूम रहे हैं 20-20 लोगों को लेके उनके घर में जाके माँ इनकी गाली दे रही है, लेकिन आप लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, अड्डाबाजी करवा रहे हैं। 14 साल की लड़की शांति उसका प्रयास का मामला के लिए हम लोग आए हैं न्याय के लिए यहाँ पे कदमा थाना घेराव करने के लिए। जमशेदपुर फ्रूट होलसेलर एसोसिएशन ने SDO साहब परसोडी बाजार समिति के अध्यक्ष सुबोध कुमार से मुलाकात कर परसोडी बाजार समिति प्रांगण में कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से फ्रूट की बिक्री किए जाने के बारे में जानकारी दी। एसोसिएशन के अध्यक्ष फजल खान ने कहा कि कुछ लोग गलत तरीके से बाजार प्रांगण से फ्रूट की सप्लाई कर सरकारी राजस्व को नुकसान पहुँचा रहे हैं। उन्होंने फलों के रख रखाव के लिए बाजार प्रांगण में कोल्ड स्टोरेज के निर्माण की भी मांग की है। फ्रूट होलसेलर एसोसिएशन की ओर से एक मेमोरेंडम माननीय श्री सुबोध कुमार जी SDO को हम लोग देने आए थे, जिसमें हम लोगों की कुछ मांगे हैं जो मुख्य रूप से बाजार समिति में वैसे व्यापारी जो माल मंगा रहे हैं और बाजार समिति में नहीं आते हैं और वो माल अपना ले जाकर विभिन्न इलाकों में सांची या बिष्टुपुर में बेच रहे हैं, जिसके कारण सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है और हमारे फ्रूट्स व्यापारियों को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। और दुकानदार भाई ऐसे भी दुकानदार हैं बाजार समिति में जिनके पास कोई दुकान नहीं है, जिसके कारण दुकानदारों को समस्याएं पैदा हो रही है। रोड नाली की काम का मामला है, SDO से हम लोग मांग भी किए हैं कि बाजार समिति में एक विशाल कोल्ड स्टोर बनाया जाए, जिससे हमारे व्यापारियों को बंगाल की ओर जाना ना पड़े, बाहर जाकर वो अपना माल रख रहे हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं कि कोल्ड स्टोर का मांग को जो है पूरा किया जाए और उसे जल्द से जल्द बनाया जाए। अब वक्त हो चला एक छोटा ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता। आदिवासी हो समाज युवा महासभा ने पिछले दिनों उलीडी संकुसाई में दीपक सुंडी नामक युवक की पुलिस द्वारा पिटाई किए जाने का विरोध करते हुए SSP से दोषी पुलिस पदाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है। इस संबंध में SSP से मिलने आए सूरावुड़ी सुंडी ने कहा कि निर्दोष आदिवासी हो समाज को पीटा जाना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। पुलिस प्रशासन को मामले की जांच करनी चाहिए। आज हम लोग जिस समाज में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, हमारा लोकतंत्र है, हमारा जीने का अधिकार है, लेकिन आज दीपक सुंडी है जो उसके साथ में मारपीट किया जाता है पुलिस प्रशासन के द्वारा, जिसकी हम लोग पूरे देश में गर्व करते हैं कि हमारा पुलिस प्रशासन हमें सुरक्षा देगी, लेकिन आज वही गुंडागर्दी कर रही है, बेगुनाह लोगों को के साथ मारपीट कर रही है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। इससे हो समाज समुदाय ही नहीं बल्कि बाकी दूसरे समाज के लोग भी इससे भयभीत है। और पुलिस प्रशासन के साथ आज हम लोग SP के सामने आए हुए हैं और उनसे मांग किए हुए हैं कि जो भी इस पर दोषी है पुलिस कर्मी उसके ऊपर कार्रवाई करे, अन्यथा और समाज युवा महासभा जिला समिति आंदोलन के लिए बाध्य होगी। अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने आज कोर्ट परिसर में बैठक कर पिछले दिनों सर जामदा के निधि टोला में घटी घटना पर विचार विमर्श किया। आदिवासी महासभा के लोगों ने कहा कि सर जामदा निधि टोला की घटना के लिए मुख्य रूप से अंचलाधिकारी जिम्मेवार हैं। उन्हें विवादित जमीन मामले का अविलंब निष्पादन करना चाहिए। जमीन विवादित को लेकर यह झगड़ा हुआ, उसी संबंध में यह बैठक हो रही है और आज हम लोग यह निर्णय लिए हैं कि DC को एक ज्ञापन के माध्यम से उन्हें जानकारी देंगे, ताकि झारखंड में 15 जिला जो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो पूर्वी सिंहभूम में पूर्ण रूप से ये अनुसूचित क्षेत्र एवं धारा 244
पब्लिक एक जो यहाँ लागू है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव पर आगामी 18 जनवरी को शहर में नगर कीर्तन निकाला जाएगा। इसे लेकर केंद्रीय गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह आज डीसी से मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि उस दिन नगर कीर्तन टिलको गुरुद्वारा से निकलकर सांची गुरुद्वारा पहुंचकर समाप्त होगा। प्रकाश उत्सव के दौरान सड़कों पर आतिशबाजी किए जाने पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी। राज्य की वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए जेपीपी का 9 जनवरी को जमशेदपुर सर्किट हाउस में आपात बैठक आहूत की गई है। यह जानकारी पार्टी के केंद्रीय महासचिव दिल बहादुर ने दी। उन्होंने बताया कि कल की बैठक में पार्टी के अगले कदमों पर चर्चा होगी। झारखंड पीपुल्स पार्टी ने कल आपातकालीन बैठक बुलाई है। हमारा मानना है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो और सारे पॉलिटिकल पार्टी खरीद फरोख्त की नीति को त्याग करके वो लोग जनता के सामने जाए, नया चुनाव हो, नया जनादेश हो और एक नया परिवर्तन हो। बेल्दी चर्च स्कूल का वार्षिक खेलकूद समारोह आज जीआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित हुआ। स्पोर्ट्स के इवेंट्स में स्कूल के बच्चे उत्साह के साथ भाग लिए। खेलकूद में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। स्कूल के सचिव ने कहा कि बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए खेलकूद का आयोजन किया गया है। एनुअल स्पोर्ट्स बच्चों के लिए, जो कि आप जानते हैं कि बच्चों का हेल्थ और उनका मोरल फिजिकल डेवलपमेंट के लिए एनुअल स्पोर्ट्स होती है। और ये बच्चों को एक टीम वर्क करने के लिए कैसे वो लोग टीम में रहते हुए अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, साथ में पढ़ाई में को कैसे डेवलप कर सकते हैं।